So hello friends, Hello. welcome to Prudential Academy. We are studying 10th electricity. Question number 71. Yes, Pancham, please read. Why is the series arrangement not used for domestic circuit? Yes. तो हमारे घरों में सिर्फ एक सर्किट चलता है and that is parallel circuit. कौन सा सर्किट? Parallel circuit. Parallel. This one. ठीक है, पैरेलल सर्किट। अगर मैंने आपको शायद ये बात पहले ही बताई थी कि सपोज आपका जो भी घर है उसमें एक फ्लोर में जितने भी स्विचेस लगे हुए हैं, यू कैन काउंट ऑल द नंबर ऑफ स्विचेस, दे विल बी रैंडम समवेयर अराउंड 70 और 80 स्विचेस ऑन वन फ्लोर। सारे ऊपर नीचे सारे स्विचेस काउंट कर लो, मतलब आपकी एक फ्लोर पे अराउंड 70-80 रेजिस्टेंसेस हैं। देयर आर 70 और 80 रेजिस्टेंसेस ऑन अ सिंगल फ्लोर। वो सारे क्या हैं? पैरेलल में। इसके क्या क्या एडवांटेज है? फर्स्ट एडवांटेज, Yes, sir. If one component fails, current through entire circuit is blown off. ठीक है, अगर मेरी एक ट्यूब खराब हो गई, ट्यूब खराब हो गई तो बाकी जगह से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, बाकी पूरी घर की लाइट प्रॉपर आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, Separate on-off switches can be provided. सेपरेट ऑन ऑफ स्विचेस। मेरी मर्जी है, मैं पंखा बंद कर दूं बाकी सब चल रहा है, ट्यूब ऑन कर दूं बाकी सब चीज बंद है। लेकिन सीरीज सर्किट में अगर मैंने एक स्विच ऑफ कर दिया तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी। सेपरेट ऑन ऑफ स्विचेस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, यस। Third, voltage doesn't divide and each appliance gets same amount of voltage. सीरीज सर्किट में वोल्टेज आपको याद है डिवाइड होती थी, याद है? सीरीज सर्किट में वोल्टेज Divide होती तो थी हमारे पास कितनी वोल्टेज आ रही है घरों में? 220 volts. 220 वोल्ट। और मैंने बोला एक फ्लोर पर कितनी स्विचेस हैं? 70-80 resistance. डिवाइड 220 बाय 70, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग। एक अप्लायंस को कितना वोल्ट मिल रहा है? 3 वोल्ट समथिंग, 3.5 वोल्ट मान लो, ठीक है। एक अप्लायंस को रफली 3.5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो एक जो पेंसिल सेल होता है, पतले वाला पेंसिल सेल, वो 6 वोल्ट का होता है। उस 3 वोल्ट से कौन सी आपकी ट्यूब जलेगी, कौन सा आपका पंखा जलेगा, कौन सा आपका एसी जलेगा? 3 वोल्ट से एक अप्लायंस को 3 वोल्ट मिल रहा है ऑन एवरेज। आपके घर का कोई भी चीज उससे, इवन आपका मोबाइल चार्जर नहीं चलेगा 3 वोल्ट से। समझ में आ गया? लेकिन पैरेलल सर्किट में वोल्टेज रिमेन सेम, तो हर अप्लायंस को 220 वोल्ट मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, समझ गया। Yes. यस, नेक्स्ट। Resistance decreases, so current in the circuit increases. ठीक है, पैरेलल सर्किट में 70 स्विचेस हैं, मतलब 70 रेजिस्टेंस लगी है। जो हमारी नेट रेजिस्टेंस आएगी वो हमारे घर में जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगी। समझ में आ गया? तो हमें अगर रेजिस्टेंस कम हो गई तो करंट बढ़ जाएगा, ओके। बट अगर हम सीरीज सर्किट में करते तो सारी रेजिस्टेंस ऐड हो जाती, कितनी हाई रेजिस्टेंस हो जाती, करंट फ्लो ही नहीं कर पाता। समझ में आ गया? नेक्स्ट। Yes, sir. As the current divides, so every appliance gets desired amount of current. हाँ, सीरीज सर्किट में सबको एक ही करंट मिलता है, याद है? सीरीज सर्किट में करंट रिमेन सेम। तो एक एसी उसको भी करंट मिल रहा है और एक मोबाइल चार्जर उसको भी इतना करंट मिल रहा है, तो एसी चल नहीं पाएगा और मोबाइल फूक जाएगा। समझ में आया? लेकिन पैरेलल सर्किट में हर एक का करंट अलग अलग होगा। करंट डिवाइड्स इन ए पैरेलल सर्किट, करंट डिवाइड्स इन अ Parallel सर्किट। जिसको जितना करंट चाहिए उतना करंट निकाल ले वो। किसी को कम करंट चाहिए तो कम करंट ले लेगा, किसी को ज्यादा करंट चाहिए तो ज्यादा करंट लेगा, ज़्यादा ले लेगा। क्योंकि करंट जो है पैरेलल में डिवाइड करता है। समझ में आया? नेक्स्ट। प्रीति 71th क्वेश्चन। वैसे दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, उसमें उसके एडवांटेज है, उसमें उसके डिसएडवांटेज है। हाँ, क्वेश्चन रीड करो। Why is the series arrangement not used for domestic circuit? डोमेस्टिक सर्किट के लिए सीरीज अरेंजमेंट यूज क्यों नहीं करते? हाँ, In series circuit, if one component fails, current through entire circuit is blown off. बात क्लियर है? Yes, sir.
सेकेंड। अगर एक बल्ब खराब हो गया तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी, क्योंकि सब सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है ना। सारा का सारा पूरा घर का अरेंजमेंट सीरीज में है, ठीक है, सारा अरेंजमेंट सीरीज में है। ये 70 अप्लायंस है, मान लो ये 70 की 70 सीरीज में है। मेरा एक बल्ब खराब हो गया तो करंट आगे जा ही नहीं पाएगा, पूरे घर की लाइट चली गई, ठीक है। हाँ, पूरे चली जाएगी लाइट, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं है ना। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, लाइट चली, पूरी सर्किट चलेगी। हाँ, सेकंड, Voltage divides, so very little voltage is available to each appliance, so bulb will glow dim. सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है तो बल्ब विल ग्लो वेरी डिम। इनफैक्ट डिम क्या हो तो ग्लो ही नहीं करेंगे, 3 वोल्ट में कौन सा बल्ब जल जाएगा। Resistance increases, so current decreases. रेजिस्टेंस सारी ऐड हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बहुत हाई बन जाएगी, जो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है हमारा आंसर उससे भी ज्यादा आएगा, ठीक है, तो करंट बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट, Separate on-off switches cannot be ठीक provided. है, हमने एक ऑफ करेंगे पूरे घर की लाइट चली जाएगी, एक ऑन करेंगे पूरे घर की लाइट आ जाएगी, हर अप्लायंस चल जाएगा। Every appliance gets same amount of current, which is impractical as every appliance has different current requirement. ठीक है, हर अप्लायंस की अपनी अपनी करंट रिक्वायरमेंट है तो वो काम नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ हाँ, यस प्लीज आस्क, देना इसको। सर जैसे इसमें आपने बोला कि अगर एक बल्ब की जो लाइट है वो बल्ब काम नहीं कर रहा तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी, लेकिन हमने पढ़ा था कि सीरीज सर्किट में मतलब एक स्विच से सब कुछ ऑन होता है। मेरे को समझ नहीं आया कि उससे पहले की क्यों नहीं होगी। करंट फ्लो तभी करेगा, अगर आपको याद हो इस चैप्टर के शुरू में मैंने एक डेफिनेशन लिखी थी, व्हाट इज सर्किट, शायद देखना क्या कुछ लिखा था सर। ये गड़बड़ है बाबा। इलेक्ट्रिक सर्किट, क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रिक सर्किट, एक बार रीड करना क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रिक सर्किट, हाँ. a continuous and closed path of an electric circuit is called an electric circuit. A continuous and closed path of electric current, a continuous and a closed path, ये कंटिन्यूस और क्लोज पाथ है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर यहां पे कहीं से वायर ब्रोकन हो तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, इनकम्प्लीट सर्किट है, करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो अगर एक अप्लायंस भी खराब हो गया तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, ब्रोकन हो गया, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इसमें कहीं भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कहीं पर भी, ठीक है। हाँ यस, ठीक है, आगे चले, किसकी टर्न है? 73। Yes. ओके फाइन, प्लीज। Give some applications of heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस, क्या क्या एप्लीकेशंस है? A toaster, Toaster. a geyser, गीजर, an iron, an oven, etc. ठीक है, ओवन। मैंने आपको बताया था बल्ब इज नॉट ए एप्लीकेशन। एंजल, बल्ब इज नॉट ए एप्लीकेशन, क्यों? बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, लेकिन जो हीट जनरेट हो रही है दैट हीट इज इट्स ड्रॉबैक। हीट हमें नहीं चाहिए लेकिन वो इनएविटेबल है, हीट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी। हाँ एंजल, नेक्स्ट। Electric power. It is the rate at which electric energy is consumed or dissipated in an electric circuit. इलेक्ट्रिक पावर, इट इज अ रेट, रेट का मतलब अपॉन टाइम, रेट का मतलब तुमसे ना हो पाएगा। अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क डन अपॉन टाइम, या वर्क डन का सेकंड नाम क्या था? सेकंड हीट, वर्क डन या हीट अपॉन टाइम, हीट एनर्जी अपॉन टाइम, या एनर्जी अपॉन टाइम, ये सब क्या है? पावर, ठीक है। वर्क डन अपॉन टाइम, गॉट दैट? पावर। इसका यूनिट क्या होता है पावर का? वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट, ठीक है, WATT, वॉट, वॉट। एनर्जी का फॉर्मूला VIT होता है और पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि VIT अपॉन T, तो T से T कट जाएगा तो VI, समझ आ गया? हाँ हाँ, पावर एनर्जी का फॉर्मूला VIT, पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी या वर्क डन, एनर्जी या
वर्क डन, इनका सेम फॉर्मूला होता है VIT, ठीक है। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि VIT अपॉन T, T से T कट गया तो VI, ठीक है। W इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू होता है करंट, होता है Q अपॉन T, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। वो फॉर्मूला से जो आप बोल रहे हो वो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन Q, ये था, W is equal to VQ. ठीक है ना, ये फॉर्मूला था। हाँ नेक्स्ट किसकी टर्न है? हो गया, नेक्स्ट टर्न परासुक। सौम्या आपने रीड नहीं किया, रीड करो। यस सौम्या, Define SI unit of power, electric power. डिफाइन SI यूनिट ऑफ पावर। हाँ SI unit of power is watt. W, 1 watt is power consumed by a device which carries a current of 1 ampere which operated at a potential difference of 1 volt. हाँ, सो पावर इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू VI, तो पावर होता है 1 वॉट, वोल्टेज 1 वोल्ट, करंट इनटू 1 एम्पियर। ये फिर से बोल दो। SI unit of power is watt. SI unit of power is watt. 1 watt is the power consumed by a device which carries a current of 1 ampere when operated at a potential difference of 1 volt. 1 volt. When 1 ampere of current flows, when 1 ampere of current flows through a potential difference of 1 volt. फिर से difference of 1 volt, then the power is said to be 1 volt. ठीक है। Define the commercial unit of electric energy. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? यूनिट या किलोवाट आवर। स्टूडेंट्स याद रखना, किलोवाट आवर और यूनिट इज वन एंड द सेम थिंग। समझ में आया? किलोवाट आवर एंड यूनिट। आपने कभी सुना हो, बोलते हैं भाई आज कितना जो एसी है कितनी यूनिट बिजली खा रहा है ना, कितनी यूनिट बिजली खा रहा है? यूनिट या किलोवाट आवर। 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो, करंट की एम्पियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी V, उसकी वोल्टेज। नहीं, अरे नहीं, जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जूल, जो हमारी एनर्जी कोई भी एनर्जी हो उसकी क्या होगी? इसमें ट्राई जूल, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कमर्शियल यूनिट जो होगी दैट इज किलोवाट आवर। कंफ्यूज नहीं होना, दे आर 2 यूनिट्स, कमर्शियल यूनिट एंड SI यूनिट। SI unit, कमर्शियल यूनिट, SI unit, दोनों अलग अलग है। yes sir. SI यूनिट के लिए आपको टाइम जो चाहिए वो सेकंड्स में चाहिए। SI यूनिट के लिए आपको जो टाइम चाहिए वो सेकंड्स में चाहिए, लेकिन कमर्शियल यूनिट के लिए आवर्स में चाहिए। याद रहेगा ये बात? yes. अगर हमें टाइम उसमें सेकंड में या मिनट में दिया हुआ है तो हम उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, Define the commercial unit of electric energy. It is the kilowatt hour, also known as unit. 1 kilowatt is the energy consumed when 1000 watts of power is used for 1 hour. ठीक है। 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। 1 इंटू किलो का 1000, वॉट आवर का मतलब 1 घंटा। When 1000 watt is used for 1 hour, this is 1 kilowatt hour. Okay, next. So हम Establish a relationship between commercial unit and SI unit of electrical energy. हाँ, कमर्शियल यूनिट में और इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ एनर्जी में। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट आवर इज इक्वल टू 1000 इंटू आर, 3600 सेकेंड्स। 3600 तो क्या हो गया? वॉट सेकेंड, ठीक है। ये हो गया 36 इंटू 10 की पावर 5। 1 2 3 4 5। आई कैन राइट 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6। दिस इज इक्वल 3.6 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 जूल्स। वॉट इंटू सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड इज जूल। अगर जूल्स नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है, जूल। ये था वॉट। क्या था? किसका यूनिट था वॉट?
पावर का, वॉट किसका यूनिट था, पावर का, सेकंड किसका यूनिट था, टाइम का, पावर इनटू टाइम एनर्जी होता है, पावर इनटू टाइम एनर्जी इक्वल पावर इनटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो ये एनर्जी का यूनिट जूल हो गया, ठीक है। Differentiate between kilowatt hour and kilowatt hour. It is the commercial unit of electric energy. Kilowatt, it is unit of power. Second क्वेश्चन नंबर 78, हाँ, डिफरेंस बिटवीन किलोवाट आवर एंड किलोवाट, ठीक है। तो किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है और किलोवाट यूनिट ऑफ पावर है, और किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल्स, और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। क्लियर है? यस कुदरत। Derive a relation between power, potential difference, and current. यस, We know power is equals to work done upon time. सो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। यस, We know V is equals to W by Q, ये लिखा हुआ मैंने, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, and W is equals to V into Q. W हो गया वी क्यू, इसको पुट कर दें यहाँ पे, पावर इक्वल टू वी क्यू अपॉन टाइम, ऐसे लिखा हुआ मैंने इसको। कैन आई राइट इट लाइक दैट, V इंटू क्यू अपॉन टी, Yes, sir. एंड क्यू अपॉन टी क्या था, I. सो इट विल बिकम V इंटू I. So P is equals to VI. समझ में आ गया? Power is equals to potential difference into current. यस, जानवी। P is equal to V into I, but V is equal to I into R. So P is equal to I square into R. P इक्वल टू वी आई, और ओम्स लॉ लगाएं V की जगह, तो V होता है आई आर, तो ये हो जाएगा आई आर इंटू आई, ये हो गया आई स्क्वायर आर, ठीक है। फिर से लगाते हैं, P इक्वल टू, मैंने ओम्स लॉ लगाया V में, आई कैन अप्लाई ओम्स लॉ इन आई, तो ये हो जाएगा V इंटू आई की जगह V होता है आई आर, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, V इंटू आई की जगह V अपॉन आर, इट विल बिकम V स्क्वायर अपॉन आर। तो वी गॉट 3 फॉर्मूला, वी आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर अपॉन आर, और एक फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, एक ये तो है ही है। मुझे ना V I और R में P V इसमें रिलेशन निकालना है, उससे अलग फॉर्मूला बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा उससे, ठीक है, वो भी हो जाएगा। क्या बढ़िया था गुरु।